एक 16 साल का लड़का जो 10वीं का छात्र होता है, 10वीं की एग्ज़ाम देने के बाद छुट्टी मनाने के लिए अपनी मौसी के घर चला जाता है। तो दोस्तों, उसकी मौसी होती है, उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। लेकिन दोस्तों, रात का समय जब होता है तो वो 16 साल का लड़का रात के समय में उठकर अपनी मौसी के कमरे में जाता है और जाकर उससे संबंध बनाने के लिए कहता है। और इस तरह से वो अपनी मौसी के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है और फिर उसकी मौसी भी इस बात से राजी हो जाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन है जो बना रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना कर्नाटक के एक छोटे से गांव की है। दोस्तों, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है राजीव। राजीव की 2 बेटी होती हैं, एक का नाम रीमा, एक का नाम सविता होता है। तो दोस्तों, सविता की शादी हो जाती है एक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति से। लक्ष्मण जो कि एक व्यापारी होता है। और इस तरह से सविता की शादी जब लक्ष्मण से हो जाती है, कुछ साल के बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम सर्वेश होता है। तो दोस्तों, इस तरह से उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है। बहुत ही संपन्न अच्छा परिवार होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। और लक्ष्मण जो होते हैं, लक्ष्मण का एक भाई होता है जिसका नाम राजीव होता है। और राजीव भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ व्यापार करता है और ये दोनों बाहर रहते हैं। और इस तरह से दोस्तों, सविता जो होती है राजीव से अपनी बहन रीमा का विवाह कराना चाहती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि उसका बहुत ही संपन्न परिवार है, बहुत अच्छी जिंदगी कट रही होती है। और इस तरह से वो अपने पिता से कहकर उसकी शादी अपने देवर राजीव से रीमा की शादी करा दी जाती है। और रीमा जैसी शादी होने के बाद उनके घर पर आ जाती है तो बहुत अच्छे से उनका जीवन कटने लगता है, बहुत खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी काटने लगते हैं। तो दोस्तों, वो दोनों भाई होते हैं लक्ष्मण और राजीव, व्यापार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, फिर दोनों रीमा और सविता और अपने बेटे के साथ, अपने बेटे सर्वेश के साथ वहीं घर पर रहने लगती हैं। एक दिन ऐसा होता है कि जो राजीव होते हैं, जो सविता के पिता होते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सविता जो होती है वो अपने पिता को देखने के लिए गांव चली जाती है। और इस तरह से दोनों भाई जो वो बाहर होते हैं, रीमा जो घर पर होती है वो अकेली होती है, जो सर्वेश की मौसी होती है। तो दोस्तों, इस तरह से सविता जो होती है वो रीमा को सर्वेश की जिम्मेदारी पर छोड़ जाती है। अब सर्वेश की उम्र जो होती है लगभग 15-16 साल की होती है और खा पीकर अट्टा खट्टा नौजवान हो जाता है, दिखने में भी हैंडसम होता है। दोस्तों, फिर क्या होता है आगे, सर्वेश और रीमा दोनों जब खा पीकर अच्छे तरीके से सो जाते हैं और रीमा जो होती है वो अपने कमरे में सो जाती है, सर्वेश अपने कमरे में सो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सर्वेश अपनी मौसी रीमा के कमरे में जाकर देखता है तो रीमा जो होती है ऐसी अवस्था में लेटी होती है, बिल्कुल उसके हाथ पैर हिलडुल नहीं रहे होते हैं। और सर्वेश जो होता है अपनी मौसी को आवाज़ लगाता है और उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रीमा जो होती है कोई हरकत नहीं कर रही होती है। जब ये बात सर्वेश देखता है, वो फ़ोन लगाकर अपने पिता लक्ष्मण को बता देता है और कहता है कि मौसी को पता नहीं क्या हो गया है। और इस तरह से दोस्तों, फिर क्या होता है, सर्वेश के पिता राजीव जो होते हैं वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन करने के बाद इतनी देर में सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, जब पता चलता है कि उसकी मौसी की मौत हो चुकी है, राजीव होता है, दोनों घर पर आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, इस तरह से हमारा संपन्न परिवार होता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, इसकी मौत कैसे हुई? तो फिर इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है इसकी हार्ट अटैक से मौत हुई होगी। लेकिन फिर क्या होता है, पुलिस जो होती है रीमा का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसकी लाश को भेज देती है। जैसे ही पोस्टमार्टम होकर
पोस्टमार्टम होकर रिपोर्ट आती है। दोस्तों जो रिपोर्ट आती है बहुत ही चौंकाने वाली गजब की रिपोर्ट आती है, जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया होता है कि दोस्तों कि इसकी मौत जो हुई है वो किसी के द्वारा गला दबाने से या इसकी दम घुटने से मौत हुई है। तो ये कैसे हो सकता है, इसका दम कैसे घुट सकता है? तो पुलिस जो होती है बहुत ही अचंभे में पड़ जाती है दोस्तों। और फिर एक दिन ऐसा होता है जो सर्वेश लक्ष्मण की जो नज़र होती है उसके सर्वेश की पीठ पर पहुंच जाती है। सर्वेश की पीठ पर नाखून के किसी के नोचने के निशान थे। ये देखकर और सर्वेश के पिता लक्ष्मण को शक हो जाता है और शक के दायरे में आते ही लक्ष्मण जो होता है दोस्तों पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस जैसे ही घर पर आती है और इसकी जान पड़ताल करने लगती है, फिर दोस्तों सर्वेश को डराती धमकाती है कि क्या हुआ था बताओ उस रात। तो सर्वेश बहुत डर जाता है और फिर अपनी कहानी जो होती है दोस्तों वो इस तरह की कहानी बताता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक 16 साल का लड़का क्या ऐसा अपनी मौसी के साथ कर सकता है? दोस्तों फिर वो बताता है कि जब वो 10वीं का छात्र था तो दोस्तों उसे ऐसा मोबाइल चाहिए था जिसमें वो सब कुछ देख सके। तो उसने अपनी मोबाइल की डिमांड अपने पिताजी से की थी। उसके पिता लक्ष्मण थे, उन्होंने मोबाइल नहीं दिलवाया था, लेकिन किसी तरह से उसकी माँ सविता ने पैसे का जुगाड़ कर अपने बेटे को मोबाइल दिलवाया था। और बड़ा फोन होने के कारण सर्वेश जो होता है उसमें सब चीज़ें देखने लगता है। अभी नई उम्र होती है, नया खून होता है दोस्तों। जैसे ही वो सर्च करता है, सर्च करने पर वीडियो देखता है तो उसमें ऐसी पॉर्न वीडियो आने लगती हैं जिसे देखकर उसके मन में अजीब ख्याल आते हैं। तो दोस्तों फिर उसके मन ही मन में ये सोच लेता है कि क्यों ना हो वो भी ऐसा ही करे जैसे वीडियो में वो सब करते हैं। तो उसके मन में आता है कि वो अपने मौसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर वो एक ऐसा प्लान बना लेता है दोस्तों। जैसे ही उसके पिता लक्ष्मण और भाई राजीव यानी दोनों भाई जो बाहर व्यापार कर रहे होते हैं और सविता उसकी मम्मी जो होती है वो वहीं पर अपने पिता की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें देखने के लिए चली जाती है। अब से घर पे 2 लोग बसते हैं, सर्वेश और सर्वेश की मौसी रीमा। तो रीमा जो होती है वो अच्छे से उसकी देखभाल करने लगती है। सर्वेश रात का समय होता है और जब अच्छे से खा पी कर दोनों लोग सो जाते हैं, सर्वेश अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो इस तरह की वीडियो देखता है दोस्तों, देखने के बाद उसके मन में ये ख्याल आता है क्यों ना हो अपनी मौसी के साथ ही वो संबंध बनाए, शारीरिक रिश्ता कायम करे। दोस्तों रात के करीब 12 बजे के बाद अपनी मौसी के कमरे में पहुंचता है तो उसकी मौसी सो रही होती है। जाते ही अपनी मौसी के कपड़े उतारने लगता है और इस तरह से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। ये देखकर उसकी मौसी की नींद खुल जाती है और जो उसकी मौसी होती है उससे अपना बचाव करने लगती है और कहती है बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। उसकी मौसी उठकर इस बात का विरोध करने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती है और कहती है ये सब गंदी हरकत है, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो ये सब मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगी, फिर तुम्हारा क्या होगा देख लेना। फिर उसके बाद सर्वेश जो होता है वो डर जाता है, उसके मन में ये ख्याल जो होता है शारीरिक संबंध बनाने का वो निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है वो उसकी मौसी रीमा होती है सो जाती है और फिर सर्वेश जो होता है फिर उसके मन में यही डर रहता हो कहीं ऐसा ना हो ये सारी बात उसके पिता लक्ष्मण को बता दे। इसलिए वो रात के समय में जब वो गहरी नींद में सो रही होती है तो वो सर्वेश आकर अपनी मौसी के पेट पर बैठ जाता है और बैठने के बाद तकिया उठाकर मौसी का मुंह दबा देता है। इतनी जोर से दबाता है कि मौसी का दम घुटने लगता है और रीमा जो होती है, रीमा को कोई बचाव में उसके पीठों पर नाखून से खरोंचने लगती है। इतनी जोर से खरोंचने लगती है कि सर्वेश के पीठ से खून निकलने लगता है। दोस्तों सर्वेश जो होता है अट्टा कट्टा खाया पिया होता है, इतनी जोर से उसका मुंह दबाता है दोस्तों कि कुछ देर के बाद उसकी मौसी रीमा की मौत हो जाती है। फिर जो सर्वेश होता है उठकर अपने कमरे में चला जाता है। इतनी बात सुनने के बाद
जब ये घटना सारे लोगों के सामने आती है तो लोग बहुत ही ज़्यादा शर्मसार हो जाते हैं। दोस्तों उसके पिता लक्ष्मण होते हैं, वो शर्मसार हो जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो गया। नाबालिग वो लड़का जो होता है 16 साल का नाबालिग होता है। नाबालिग होने के कारण उसको मुकदमा चलाया जाता है।